इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जो हमारे कल्याण के पथ को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से आलोकित करने वाली है, जो हमें आत्म कल्याण के उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। ऐसी वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा यह प्रच्छन्न नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से शांति मामा महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव को महावीर जयंती मानना कहाँ तक उचित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की भगवान के जन्म कल्याण का आदि महोत्सवों को किसी अन्य संज्ञा से परिचित कराना ये कोई आगम विरुद्ध बात बिल्कुल भी नहीं है। जो महावीर भगवान के उस जन्म कल्याणक महामहोत्सव को सामान्य भाषा में सामान्य परिप्रेक्ष्य में महावीर जयंती कहा जाना ये किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं है, क्योंकि भले ही वह भगवान का कल्याणक महोत्सव है, पर फिर भी एक सामान्य जनमानस को वह जन्म कल्याणक क्या होता है उसका बोध ना होने के कारण से एक सामान्य लोगों को भी वह महावीर जयंती इस संज्ञा से उस उत्सव को महोत्सव को मनाना इसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो जैन कुल में जन्मा है उन्हें तो वह कल्याणक जन्म कल्याणक पंच कल्याणक आदि क्या होता है ये बोध है, पर उसके अलावा भी जो सामान्य अन्य भाई बंधु हैं उनको उसका बोध ना होने के कारण उसको वह जन्म जयंती के रूप में प्राप्त करवाना या जन्म जयंती के रूप में स्वीकार करना, लोगों के सामने वैसा कहना, उसमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है। ये तो शब्दों का खेल है, भावों का और वहाँ क्रियाओं का महत्व हुआ करता है। एक ही बालक का जैसे स्कूल में कुछ नाम होता है, घर में कुछ नाम होता है, मित्रों के साथ उसे और ही कुछ कहा जाता है, पर वह लड़का या बालक वही का वही होता है। बिल्कुल ऐसा ही समझे, वह भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव ही है। उससे सामान्य परिप्रेक्ष्य में, सामान्य जनता के परिप्रेक्ष्य में, सामान्य भाषा में महावीर जयंती आदि कह दे, जो कि सबको समझ में आए, उसमें कोई भी दोष नहीं है।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। आदि जैन पारसवीर पाठशाला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी हम पाठशाला जाते हैं, वहाँ जो कुछ पढ़ते हैं वह हमें याद नहीं रहता, तो उसके लिए हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। पढ़ा हुआ जो भी विषय है वह याद नहीं रहना ये पूर्ण रूप से आपके उस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से हुआ करता है। जिस प्रकार से ज्ञानावरणी कर्म का कार्य जीव के साथ घटित होता है, वैसा ही उसके साथ ज्ञान की धारणा, स्मृति आदि रूप वह क्रियान्वित होता है। क्योंकि वह ज्ञान के अनेक प्रकार जो कि श्रुत ज्ञान के निमित्त से वर्तमान में देखने में आते हैं, वह अनेक प्रकार से समझने योग्य होते हैं, स्मृति रूप, धारणा रूप। और ये स्मृति धारणा भी विशेष रूप से आगम की उस करणानियों की व्यवस्था को समझते हुए ही समझने की आवश्यकता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में ही जैसे ही ज्ञानी जीवों का जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम हुआ करता है, ऐसे उस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से ही वह उसको याद रहना, नहीं रहना, कितने दिनों तक याद रहना, कितनी अच्छे से याद रहना, ये सब कुछ उसी पर ही अवलंबित हुआ करता है। इसलिए अगर वह जो विस्मृत हो रहा है, धारणा में नहीं रहने वाला जो ज्ञान है, उसे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं आपको दूसरों के सच्चे ज्ञान की प्रशंसा करनी होगी। साथ में जो ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए आचार्य भगवंतों ने उपाय बनाया है, जैसे ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव बंध के लिए निमित्त रूप जो दूसरों के ज्ञान में दोष लगाना, दूसरों के अपने ही ज्ञान में दोष लगाना आदि रूप जो ज्ञानावरणी के निमित्त कहे, उसके विपरीत कार्य करने से मतलब दूसरों के सच्चे ज्ञान की प्रशंसा करना, ज्ञान के जो उपकरण हैं उनकी व्यवस्थित देखभाल करना, दूसरों के लिए ज्ञान दान करना, ज्ञान के साधन उपलब्ध करना, जो ज्ञान अध्ययन कर रहा है उसके लिए तन मन धन से सहयोग कर लेना, भले ही हम पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, दूसरों के पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से सहयोग करना, ऐसे अनेक निमित्तों से परिपूर्ण रूप से वह ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाते हुए जो बुद्धि में धारणा में विस्मृति शक्ति बढ़ रही, यानी भूलने की शक्ति, याद ना रखने की शक्ति बढ़ रही है, उसे इन्हीं पुरुषार्थों के माध्यम से आप अवश्य ही वृद्धिंगत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करें, स्वयं भी सच्चे ज्ञान की आराधना करते रहे, जो ज्ञानी हैं उनको भी विशेष मार्गदर्शन करते हुए या उनसे मार्गदर्शन लेते हुए दूसरों की ज्ञान की प्रशंसा करें, जिससे आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम बढ़ते हुए आपको याद रहना विशेष रूप से प्राप्त हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजू जैन मड़ौरा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न है कि 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं और कम से कम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? नमोस्तु महाराज। ढाई द्वीप संबंधी जो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह की व्याख्या हमारे आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, उसे हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में और उनके होने वाले तीर्थंकरों की संख्या को भी हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। क्योंकि विदेह क्षेत्र में भले ही उन 160 नगरियों में 20 विद्यमान तीर्थंकर हमेशा ही नित्य ही रहते हैं, कम से कम विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकरों की जो संख्या है उसी के निमित्त से शायद उन्हें विद्यमान 20 तीर्थंकर कहा है। उसके अलावा भी जो अन्य क्षेत्रों में तीर्थंकरों का
होना संभव हुआ करता है, वहाँ ये समझे कि अधिक से अधिक जब तीर्थंकर एक साथ सभी ऐरावत, भरत या विदेह आदि में हुआ करते हैं, वहाँ भी पूर्ण रूप से 170 तीर्थंकर ही एक समय में अधिक से अधिक हुआ करते हैं, जो कि तीर्थंकर भगवान अजितनाथ स्वामी के वर्तमान काल में, जो वर्तमान 24 में अजितनाथ भगवान हुए, उनके काल में वह सर्वाधिक जो चरम सीमा यानी अधिक से अधिक जो 170 तीर्थंकर होने की व्यवस्था इन सभी भरत, ऐरावत आदि के निमित्त से कही जाती है, वह पूर्ण उत्कृष्ट संख्या 170 वह होती है। और वर्तमान काल के जो अजितनाथ भगवान हुए उनके काल में यह संख्या पूर्ण हुई थी। ये अधिकतम की संख्या है और न्यूनतम तो विदेह की अपेक्षा से और बाकी भरत, ऐरावत जहाँ जैसी व्यवस्था होती है वैसा समझना, पर एक विदेह के निमित्त से 20 तीर्थंकर हमेशा ही कम से कम रहते ही है। ऐसे 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 भरत विदेह आदि के निमित्त से जो ये कर्म भूमियाँ हैं उनकी उत्कृष्ट संख्या तीर्थंकरों की अधिक से अधिक 170 और कम से कम वह विदेह और अन्य की मिलाकर ही हुआ करती है। कम का कोई पैमाना नहीं है, पर कम विदेह में तो 20 सभी विदेह में रहेंगे, बाकी सभी क्षेत्रों में उस काल में होने ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, पर विदेह के 20 नित्य रहेंगे। एक विदेह के विषय में ऐसे 5 विदेह और उत्कृष्ट से अधिकतम 170 यही तीर्थंकरों की संख्या 2.5 द्वीप में भरत, ऐरावत और विदेह को लेकर है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। ब्रह्मचारी हरीश भैया जी अगले समीचन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि वर्तमान में जो चंदोबा व्यवस्था है वो चंदोबा व्यवस्था समापन समारोह की ओर है, अतः चंदोबा कितनी जगह लगाना चाहिए, चूँकि आगम संबद्ध इसका सम्यक विवेचन हो, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ आपके श्री चरणों में। नमस्ते नमस्ते। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये परम सत्य है कि जो ये चंदोबा आदि है यह पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए 7 जगह पर 7 स्थानों पर लगना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। मात्र मुनिराजों का आहार जहाँ करवाते हैं वहीं पर चंदोबे की आवश्यकता नहीं है, अपितु जहाँ सच्चे देवशास गुरु को विराजमान किया जाता है उनका उठने बैठने, निद्रा आदि लेने का स्थान, आहार करवाने का स्थान, इसके साथ साथ श्रावकों के लिए भी जो 7 स्थान बताए हैं उसमें से जो विशेष स्थान ग्रह में होते हैं जहाँ श्रावक निद्रा लेता है, ऐसे शयन ग्रह में, जहाँ श्रावक भोजन बनाता है वहाँ पर, जहाँ पानी भर के रखा जाता है वहाँ पर, ऐसे 7 स्थानों पर नियम से चंदोबा होना अनिवार्य कहा गया है। ये कोई तात्कालिक व्यवस्था नहीं है, अपितु यह आगम की त्रैकालिक व्यवस्था है। सभी कालों में ये चंदोबा बांधने की व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई। ये भैया जी कहीं न कहीं कुतर्क वर्तमान में दिए जाते हैं कि पुराने समय के जो घर होते थे वह खपरेल के होते थे, वहाँ मिट्टी, जीव आदि गिरने की संभावना होती थी, पर ये वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क नहीं है, ये कुतर्क ही है। क्योंकि जितने जितने चक्रवर्ती आदि आदि महापुरुषों ने निर्ग्रंथों को दान दिया है उन्होंने भी विधि पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक चंदोबे के नीचे ही दान दिया है। यह प्रमाण के साथ आगम में हमें प्राप्त होता है और यही हमें परोक्ष ज्ञान से समझना होगा कि
जो चक्रवर्ती आदि होते हैं उनके मकान किसी भी प्रकार से खपरेल नहीं हुआ करते। उनके तो 84 खंड के महल हुआ करते हैं और 84 खंड के महल कभी खपरेल नहीं हुआ करते। इसलिए ये तर्क वास्तविकता में वर्तमान संगत नहीं है, आगम संगत नहीं है कि वर्तमान के मकान तो सीमेंट कंक्रीट के हो चुके हैं, वहाँ उस चंदोवे की पाल आदि बांधने की क्या आवश्यकता। ये आगम का विधान है। इसलिए आगम की व्यवस्था समझते हुए ही उसे पूर्ण व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने की और धारण करने की, बांधने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, वर्तमान में कई सारे स्थानों पर प्लास्टिक के पन्नी के साड़ी धोती जो चाहे कपड़ा मिल जाए उसका जो चंदोवा बांधने का रिवाज या परंपराएं प्रारंभ हुई है वह भी वास्तव में आगम संगत नहीं है। वह एक विशिष्ट कपड़ा जो बहुत मोटा होता है, वह समय समय पर बदलना, स्वच्छ करना, पुनः बांधना, यही वास्तव में आगम की व्यवस्था है। ये तो मात्र टेम्पररी या दिखावे के लिए की जाने वाली व्यवस्था है। जो आगम की व्यवस्था है, जैसे पानी छानने की भी व्यवस्था के लिए आगम में व्यवस्थित उसका प्रमाण दिया है, ऐसे ही कमरा यानी जो मकान का स्थान है जहाँ आहार बनता है, आवास निवास आदि होता है, उसके प्रमाण में वह कितना बड़ा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इस सब का प्रमाण आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। पर ये वर्तमान में जो बहुत सारे स्थानों पर जुगाड़ से होने वाली व्यवस्था है, वह जुगाड़ आगम में नहीं चलता। आगम की व्यवस्था पूर्ण रूप से वह मोटे कपड़े से व्यवस्थित बना हुआ, चारों दिशाओं में फैला हुआ, ऐसा ही वह स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए। कहीं का बेडशीट, कहीं की धोती, कहीं की साड़ी, कहीं का प्लास्टिक की पन्नी, नेट आदि बांधते हुए वह चंदोबा की व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती। श्रावक स्वयं भी प्रमाद करते हुए स्वयं की चर्या में और इनडायरेक्टली साधुओं की भी चर्या में उस निमित्त से दोष लगाता है। इसलिए जो 7 स्थान कहे गए, उन 7 स्थानों में उत्कृष्ट कपड़े का प्रयोग करते हुए ही, स्वच्छ धवल उस वस्त्रों का प्रयोग करते हुए चंदोवा बांधना श्रावकों के लिए आवश्यक नहीं, अपितु अति अति अनिवार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में है। प्रमाद छोड़ते हुए इन सभी व्यवस्थाओं को स्वच्छ और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, मात्र जीवों की विराधना से बचने के लिए ही नहीं, अपितु स्वयं की भी सुरक्षा के लिए यह व्यवस्था आगम में बताई गई है। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु भी जहाँ विराजमान होते हैं, उनके ऊपर भी वह स्वच्छ सुंदर वह चंदवा लगाना ये श्रावकों का कर्तव्य है। उतना ही नहीं, अन्य 7 स्थानों पर भी लगाकर अपने जीवन को हिंसा से दूर करने का और धर्म में करने का प्रयास करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनीता सेठ, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, खोटे गति का क्या कारण है? संसारी जीवों की जो 4 गतियाँ कही, उन 4 गतियों में 2 गतियों को सामान्य रूप से सदगति कहा जाता है और 2 गतियों को दुर्गति या खोटी गति कहा जाता है। देवगति, मनुष्य गति सामान्य रूप से सदगति के रूप में स्वीकार की जाती है और तिर्यंच गति और मनुष्य गति ये मुख्यतः से उस खोटी गति या दुर्गति के रूप में स्वीकार किए जाते। ये विशेष बात समझे कि देव और मनुष्य भले ही संसार के ही निमित्त बनने के लिए कारण हो सकते हैं, पर फिर भी कुछ अंशों में तिर्यंच और नरक गति से श्रेष्ठ होने से उन्हें सदगति कहा जाता है और नरक गति और तिर्यंच गति साक्षात ही खोटी गति या दुर्गति के साधक या दुर्गति के रूप में ही स्वीकार किए गए और उसके लिए जो निमित्त आचार्य भगवंतों ने बताया है वही समझने की आवश्यकता है। जैसे भवारंभ परिग्रहम नारकस्य आयुषा, यानी बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, इससे खोटी नरक गति की प्राप्ति होती है और वही माया तिर्योग्योनस्य, यानी मायाचारी करने से तिर्यंच गति रूपी खोटी गति का आश्रयबंध हुआ करता है। इसलिए सामान्य अगर हम विषय को समझे
तो खोटी गति दुर्गति के लिए जो जीवों की तीव्र कसाय की परिणति है, चाहे वह क्रोध कसाय रूप हो, माया कसाय रूप हो, जो जितनी तीव्र आरंभ परिग्रह कसाय आदि में लिप्त है, वही जीव इन दुर्गतियों को प्राप्त करता है। माना कि सदगति पुण्य के उदय से मिली, मनुष्य बनने के बाद भी जो तीव्र परिग्रह में राग कर रहा है, ऐसे परिग्रह में आरंभ सारंभ में, आरंभ का मतलब हिंसा आदि में जो विशेष प्रवृत्ति करता है, ऐसे उस हिंसा में प्रवृत्ति करने वाला, हिंसा की कृतकारित अनुमोदना से कार्य करने वाला, हिंसक व्यापार करने वाला, तीव्र कसायों की परिणति परिणाम रखने वाला जो हिंसक जीव होता है, कहीं न कहीं तीव्र परिग्रह इकट्ठा करने के जो भाव उस जीव के भीतर होते हैं, वह उस परिग्रह और तीव्र आरंभ सारंभ यानी हिंसा के निमित्त से नियम से खोटी नरक को प्राप्त करता है। और वही जीव अगर तीव्र मायाचारी करता है, मन में कुछ, वचनों से कुछ, शरीर से कुछ, भावों में कुछ, परिणाम कुछ, परिणति कुछ, ऐसा जो कार्य करने वाला जीव होता है, वह तिर्यंश रूपी खोटी गति को प्राप्त करता है। कुछ ऐसी अवस्थाएं भी उन सदगतियों में हुआ करती है जो कि देव दुर्गति के रूप में स्वीकार की जाती है। देव जो 4 प्रकार के होते हैं, उन चतुर्निकाय के देवों में मात्र वैमानिक देव ही उत्कृष्ट जाति के देव कहे जाते हैं। शेष 3 देवों को देव दुर्गति के रूप में ही स्वीकार किया जाता है, जो कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के रूप में होते, जो वर्तमान में कुछ अंशों में पुण्य का साधन करते हुए, पुण्य की साधना या धर्म की साधना करते हुए भी जो विपरीत कार्य करते हैं, कसायों को धारण करते हैं, ऐसे जो विशेष जीव हुआ करते हैं, वे ही देव दुर्गति को प्राप्त करते हैं। जाने कि जो धर्म की साधना करते हुए भी लोभ कसाय से जीते हैं, सम्यक से रहित धर्म की साधना करते हैं, ऐसे मिथ्यात्व के साथ धर्म की साधना, धर्म की क्रिया, तपस्या, बाल तप आदि करते हैं, वे सदगति में भी दुर्गति यानी जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष रूपी देव दुर्गति कही जाती है, ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, उन सदगतियों में भी जैसे मनुष्य बनने के बाद भी दीनहीन, गरीब, भिखारी आदि पर्यायों को, नीच गोत्रों को प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ परात्म निंदा, आत्मरसन से सत्सद गुणोच्छादने नीचे गोत्रस्य, इस सूत्र के अनुसार जो उच्च गति को प्राप्त करते हुए भी नीचता को प्राप्त करने वाले जीव होते हैं, जैसे मनुष्यों में भी देवों में भी देखने में आते हैं, वह दूसरों की निंदा, बुराई, कटाक्ष, ईर्ष्या आदि भावों के निमित्त से ही होते हैं। स्वयं की प्रशंसा, दूसरों की निंदा, इससे भी गति अच्छी मिलने पर भी वह नीच गोत्र के रूप में परिणत होते हुए वह भी एक पाप का साधन बनती है। ऐसे अनेकानेक कारणों से ही खोटी गति, खोटे स्थान, खोटी योनियाँ जीव को प्राप्त होती है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है सुनील जैन सिंघई। कहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव श्री को नमोस्तु निवेदित करता हूँ और मैं अपना प्रश्न करता हूँ। कहते हैं कि ज्ञानी जीव को राग तो होता है पर राग का राग नहीं होता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राग ये पुण्य प्रकृति है कि ये पाप प्रकृति है। कृपया मेरे शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। राग को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में पुनः दोनों प्रकार से समझने की आवश्यकता है, जो कि एक प्रशस्त राग रूप है और एक अप्रशस्त राग रूप है। जो सम्यक ज्ञानी जीवों के पास राग अनुराग रूप हुआ करता है, वह प्रशस्त राग होने से पूर्ण रूप से राग का निदान आदि का साधन नहीं बन सकता। पर जो सम्यक से रहित है, ऐसे उन अज्ञानी जीवों का वह राग भी राग का ही, संसार का ही कारण हुआ करता है। और जो ज्ञानी पुरुषों का ये प्रशस्त राग है, वह
पूर्ण रूप से कहीं न कहीं कर्मों की कुछ अंशों में निर्जरा करने के लिए निमित्त बन सकता है, क्योंकि यह प्रशस्त राग सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी के प्रति होने के निमित्त से उनका यह राग पुण्याश्रव के लिए साधन हो सकता है। पर जो विषय कसायों के निमित्त से रागी द्वेषी के प्रति जो सामान्य जीवों का राग, अज्ञानी जीवों का जो राग परिणत हो रहा है, वह पूर्ण रूप से पाप का ही साधन मानना चाहिए। इसलिए सर्वथा राग को पुण्य का या सर्वथा राग को पाप का ही साधन नहीं, अपितु वह राग किसके प्रति हो रहा है, कितने अंशों में हो रहा है आदि समझते हुए ही, प्रशस्त अप्रशस्त समझते हुए ही उसको पुण्य पाप आदि के साधन रूप समझना होगा। अगर शुभ राग है, प्रशस्त राग है, तो वह नियम से पुण्य आश्रव का साधन बन सकता है, क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति वह अनुराग है। पर वही अगर विषय कषायों का वर्धन करने वाला उसके निमित्तों के प्रति जो राग है वह नियम से पाप का ही वर्धन करने वाला होता है। इसलिए प्रशस्त अप्रशस्त राग की व्यवस्था को समझते हुए ही उनके पुण्य पाप के आश्रव, पुण्य पाप के वर्धक के निमित्तों को भी समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।